हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का डॉल केक बनाने जा रही हूँ 1 kg में। और जिसके लिए है ना, मैं वेट मशीन ऑन कर दी हूँ और ये सारा रखने के बाद टेयर कर दी हूँ। उससे क्या होता है, वो माइनस में चले जाता है। नहीं तो हम ये रख के अगर वेट करेंगे तो वेट ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए टेयर करना पड़ता है। और मैं ना 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ। वैसे आपको 1 kg बनाना रहेगा तो 200 ग्राम परफेक्ट है। और ये प्रिस्टीन कंपनी का वनीला फ्लेवर है, प्रीमिक्स। और जब मैं थोड़ा थोड़ा लेती हूँ ना, तो वो ऐसे पैकेट में आता है। अगर आप 5 kg का लेंगे ना तो वो अलग पैकेट रहेगा। और ये मेरा ½ kg का है, इस हिसाब से मुझे ये ज़्यादा ऑर्डर नहीं रहते, तो मैं थोड़ा ही लेकर आती हूँ। और ये वेट कर ली हूँ और उसके बाद मैं छानी हूँ। ज़रूरी नहीं है छानना, लेकिन क्या रहता है, इससे जल्दी बैटर बन जाता है, इसके लिए मैं छानती हूँ। और अगर आप लोग बिना छाने बनाते होंगे ना, तो आप लोग छान कर एक बार बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, डिफरेंस क्या है। वैसे उसमें भी स्पॉन्ज अच्छा ही बनेगा अगर आप बिना छाने बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा, उसमें भी रहेगा, लेकिन क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। क्या रहता है ना, गुठली जैसा बन जाता है, फिर उसको बार बार अच्छे से चलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो गुठली फूटती है। मेरे भाषा में तो यही बोलते हैं, आप लोग में क्या बोलते हैं, लम्स पड़ जाते हैं। लेकिन है ना, इसमें है ना बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप लोग है ना स्मूथ बैटर बनाएं और जल्दी से ही बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है या टाइम नहीं लगता है। 2-4 मिनट में ही आपका ये बैटर परफेक्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद है ना, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, ये देखिए। ये डालना ज़रूरी है। अगर बाय चांस अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बन जाएगा। क्योंकि 1-2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप डाल देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डालना पड़ता है। अगर आप दुकान से भी लेंगे ना, उससे भी पूछेंगे तो वो भी ये बात बोलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं लाई थी तो मैं उससे पूछ कर लाई थी कि इसको बनाते कैसे हैं। तो वही मुझे बोला था कि पानी से आप इसको सिंपल सा घोल लीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल देना 1 चम्मच। और मैंने सेम मेथड से बनाया और मेरा परफेक्ट तैयार हुआ था। लेकिन 2-4 बार क्या हुआ, मैं भूल गई, लेकिन फिर भी मेरा अच्छे से ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप लोग ज़रूर डालें, लेकिन अगर कभी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आप बाहर का प्रीमिक्स लेंगे ना, तो कितना भी उसको ओवर बीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा बीट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये बैटर अगर आपको 2-4 बनाना है तो एक साथ भी घोल लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मैं स्ट्रॉबेरी एमल्शन डाल रही हूँ, नंदी ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा रहता है। इसका क्या रहता है, कलर भी आता है और टेस्ट भी औसम आता है, यानी बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। आप लोग है ना इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, अगर नहीं करते होंगे तो। अगर करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना अच्छा रहता है। मुझे काफ़ी पसंद है ये ब्रांड भी और इसका टेस्ट भी। सारे फ्लेवर अवेलेबल है इसमें, आपको जो फ्लेवर का चाहिए आप ले सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे से ही मिक्स कर ली हूँ। और थोड़ा ही डालना, क्या रहता है ना, हम क्रीम में भी डालते हैं, शुगर सिरप में भी डालते हैं, तो ज़्यादा डालेंगे ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी इसकी खुशबू आएगी, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप है ना 2-4 बूंद डालेंगे ना बस रहेगा। और ये है ना, मैं ग्रीस कर ली हूँ ऑयल से, और बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप घर का बना रहे हैं तो एक बार ज़रूर लगा लें। और ईग वाले में भी अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो वो भी अच्छे से डिमोल्ड हो जाता है। लेकिन नॉर्मल मैदे वाला है वो भी हो जाता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ रिस्क नहीं लेना। और ये क्या, मेरा रेडीमेड है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर हाँ, आपके पास रेडीमेड वनीला फ्लेवर का है तो आप ऐसे टाइप में हर फ्लेवर का बना सकते हैं। लेकिन बाय चांस आपको है ना चॉकलेट फ्लेवर बनाना रहे, तो ½ kg में ना 1 टेबल स्पून है ना आप कोको पाउडर डाल देंगे ना, तो वो चॉकलेट फ्लेवर बन जाएगा, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट औसम ही आएगा। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आप घर के लिए ही केक बनाते हैं तो आप है ना वनीला फ्लेवर ही प्रीमिक्स यूज़ करिए। उससे क्या रहता है, आप सारे ही बैटर बना सकते हैं। उससे रेड वेलवेट बना सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर बना सकते हैं, हर फ्लेवर बना सकते हैं। लेकिन चॉकलेट फ्लेवर अगर आप लेंगे तो कोई और फ्लेवर आप उसमें नहीं बना सकते हैं। अगर ऑर्डर है तो अलग बात है, हर चीज़ लेना पड़ेगा। और ये है ना, मैं ओवन में नहीं बेक करती हूँ, मैं चूल्हे पे करती हूँ। और ये आप लोग को दिखाई, और ये मैं 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दी थी। और उसके बाद ये डाल रही हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मैं थोड़ा, मेरा हाथ टच हो गया था पतीली पे तो वो जल गया। तो ऐसा आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से ही डालेंगे। और ये है ना, मेरा आधे घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ और अच्छे से ही बेक हो गया था। और वो छोटा वाला ना पहले ही हो गया था, इसके लिए उसको नहीं रिकॉर्ड करी। और छोटा वाला ज़्यादा ही बेक हो गया था, मैं भूल गई थी डालकर, क्योंकि मैं दूसरा केक बना रही थी, बाद में याद आया। तो ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन साइड से थोड़ा रेडनेस आ गया है। और ये मैं डॉल केक बनाने जा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं वो कटोरे का यूज़ करती हूँ, ये वाले का, क्योंकि ये ना वही शेप रहता है। थोड़ा सा इसमें बैटर डाल देती हूँ तो टॉप का बन जाता है।
सारा ही चीज़ मैं आप लोगों के सामने ही बनाऊंगी। इसके लिए है ना मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मैं क्या सोची कि अगर जो नए लोग होंगे वो अगर सारा चीज़ नहीं बताऊंगी तो वो कैसे सीखेंगे। मैं तो डायरेक्ट स्पॉन्ज ही बता देती हूँ। वैसे हर वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और हर वीडियो लंबी डालना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और ये देखिए लेयरिंग एकदम अच्छे से ही कट रहा है और एकदम अच्छे से ही बेक हुआ है और थोड़ा सा और पिंकेस है, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है उतना कैमरे में। और ये डॉल वाला है, लेकिन देख लो आप लोग साइड में थोड़ा सा रेडनेस आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं हुआ था। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, आप उसको कट करके निकाल दीजिए, फिर आपका वो अच्छे से हो जाएगा। और ये सारा मेरा कट के रेडी है डॉल बनाने के लिए। और आप लोगों के सामने ना मैं ये सेट करके भी दिखाऊंगी कि देखो ऐसे ही मुझे डॉल बनाना है और अच्छे से ही सेट हो जाता है। मैं सोची कि पहले इसमें क्रीम व्हिप करने का भी दिखा दूं, लेकिन मैं बोली और भी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दी हूँ। और ये नॉर्मल सिंपल सा पानी ली हूँ और इसमें है ना स्ट्रॉबेरी का क्रश डाली हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रहे हैं ना तो उसका क्रश डालना ज़रूरी है। उससे क्या रहेगा कि केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग है ना ज़रूर डालें। और इसमें है ना मैं 1 बूंद नंदी ब्रांड का ही एमल्शन डाली हूँ आपके सामने ही, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और 1 चम्मच है ना मैं इसमें शुगर भी डाली हूँ। आप लोग को डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें भी मैं एमल्शन डाली हूँ और उसको अच्छे से ही मिला ली हूँ, क्योंकि पूरा डॉल ही पिंक बनने वाला था। थोड़ा सा वाइट का काम था मुझे, लेकिन मुझे और क्रीम व्हिप करना था, मुझे दूसरे केक का ऑर्डर था, तो मैं सोची उसमें से निकाल लूँगी। और ये वाइट कंपाउंड है जो आपको दिखाई हूँ, उसको मैं क्रश कर ली हूँ सिंपल सा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं इसको शुगर सिरप से सोक नहीं करी थी, इसके लिए उसको हटाई हूँ और फिर शुगर सिरप से सोक करी हूँ। भूल गई थी, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन शुक्र है कि जल्दी ही याद आ गया। ये नहीं कि पूरा लेयर ही लगा दी, ऐसा नहीं है कि कभी एक लेयर आप नहीं सोकिंग किए रहेंगे तो कोई दिक्कत है, हो जाएगा। लेकिन मतलब सोकिंग करे रहेंगे तो क्या रहेगा, काफ़ी मॉइस्ट लगता है। आप एक बार करके देखना अगर नहीं करते होंगे। और ये सारा वाइट कंपाउंड है ना बीच के लेयरिंग में मैं दे रही हूँ, और ये डालेंगे ना तो आपके केक का टेस्ट है ना और बढ़ जाएगा। और मैं है ना जब कस्टमर को देती हूँ ना तो टेस्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, अपने हिसाब से मैं उनको 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। ये अलग बात है कि उनको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हर किसी का मेरे पास फीडबैक नहीं आता है। वो केक लेके चले जाते हैं, उसके बाद मुझे फीडबैक नहीं देते हैं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर जो मुझे देता है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ मेरा अच्छा है। ऐसा नहीं कि अच्छा ही फीडबैक चाहिए, अगर ख़राब भी रहे तो भी अगर कस्टमर मुझे देता है ना तो मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे यहाँ मिस्टेक हुई थी, इसलिए मुझे अब ये मिस्टेक दूर करनी है। तो मेरे ख़्याल से अच्छा या बुरा जो भी फ़ीडबैक आए मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर बुरा आता है तो मन थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर वो लोग बुरा वाला फ़ीडबैक मुझे नहीं देंगे तो मैं अपने केक को और अच्छा कैसे बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी अगर केक बनाते हैं, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोगों को भी समझ में ही आ रहा होगा कि मैं कोई चीज़ में कंजूसी नहीं कर रही हूँ। घर के लिए रहता है या कोई नॉर्मल ऐसी बहन सिस्टर वगैरह किधर लेके जाना रहता है तो उतना नहीं मैं ध्यान देती हूँ। लेकिन जब कस्टमर को देना रहता है तो मुझे है ना प्रेशर रहता है, अगर ज़्यादा ऑर्डर रहता है। अगर 1 केजी का ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे प्लस रहता ना तो थोड़ा टेंशन रहता है कि मेरा केक सही सलामत उनके घर तक का पहुँच जाए, फिर जाके मैं फ्री माइंड होती हूँ। और ये साइड में जो कट करता हुआ आप देख रहे हैं ना, क्या हुआ, मैं नॉर्मल जैसा केक बनाती हूँ टॉप वाला नीचे डालती हूँ, वैसा ही इसमें कर दी, इसके लिए ये साइड में हो गया। लेकिन जब मैं डॉल बनाती हूँ ना तो टॉप वाला टॉप पर ही रखती हूँ, तो क्या रहता है टॉप वाला ना थोड़ा डोम शेप लेता है, तो इस साइड में निकलता नहीं है। और ये है ना मुझे जब समझ में आया, जब मैं एडिटिंग कर रही थी, मुझे केक बनाने के टाइम पे समझ ही में नहीं आया कि इस साइड में निकला हुआ क्यों है। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे याद आया कि अरे मैंने टॉप वाला नीचे डाल दी थी, अगर टॉप वाला मैं ऊपर डालती ना तो शायद ऐसा नहीं रहता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप डॉल से बना रहे हैं तो साइड में ऐसा निकलता ही है अक्सर करके, तो आपको है ना वो कट करके बीच में ऊपर कहीं भी जहाँ खाली जगह हो चिपका दें, क्योंकि जब तक का डॉल का शेप अच्छा नहीं रहेगा डॉल अच्छी नहीं दिखती है। तो आपको ये सब बात का ध्यान रखना है। और जो टॉप पर है ना साइड साइड में उसका थोड़ा मैं काटी हूँ, और वो जो साइड साइड में थोड़ा निकला है ना, मुझे नीचे कहीं खाली दिख रहा है ना, तो वहाँ पर भी मैं आगे चिपकाई हूँ, ये देखिए। अगर आपके पास बचता है तो चिपकाइए, ज़रूरी नहीं है, नहीं तो क्रीम से ही सेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर आप है ना शेप अच्छा दें, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी रहे, यहीं पे आप कट करके उसको सीधा कर दें। तो इससे क्या रहेगा, आपकी डॉल है ना सीधी बनेगी, टेढ़ी वेढ़ी नहीं बनेगी। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी डॉल है ना थोड़ी सी टेढ़ी बन गई थी, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी और सीख ही रही थी। आप लोग के साथ भी सीखने के टाइम पे ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बहुत सारी गड़बड़ हुई होंगी, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती, अभी भी होती है। लेकिन अब क्या है कि हम उसको सही करना जान गए हैं, इसलिए उतनी घबराहट नहीं रहती है। शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता था,
और ये केक का मसला क्या रहता है, इसको संभालना बहुत पड़ता है। और रमज़ान का टाइम चल रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे ये केक बनाते-बनाते मुझे इतना लेट हो गया था, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, फ्रिज में इतना स्पेस नहीं था। ये सारा मैं क्रम कोट करके है ना फ्रिज में रख दी थी, और एक 2 टियर का बनाई थी वो भी रखी थी। और जब रोज़ा खोलने के बाद 7:30 बजे मैं है ना ये केक का फाइनल फिनिशिंग करने खड़ी हुई हूँ, और दोनों का ही एक साथ करना था। 8 बजे मुझे केक रेडी करके देना था, लेकिन मेरा दोनों केक है ना 1 घंटे में रेडी हुआ, यानी 8:30 बज गया था। और जब केक बनाने खड़ी हुई ना, तो सबसे पहले डोल बनाई, उसके बाद 2 टियर वाला बनाई थी। तो ये वाला तो क्या हुआ, आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट भी हो गया। अब वो वाला डायरेक्ट है ना मैं बनाई हूँ और बॉक्स में करके कस्टमर को दे दी हूँ, कि आधा घंटा मैं ऑलरेडी लेट थी। अब उससे ज़्यादा क्या लेट करना, इतनी घबराहट थी ना लास्ट में कि मैं है ना फ़ोटो नहीं खींच पा रही थी, क्योंकि मुझे थंबनेल पे सब जगह पे लगाना रहता है ना। तो केक बनाने के बाद है ना 10 मिनट तो हमको फ़ोटो में ही लग जाते हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के सामने करूं, लेकिन मैं सामने जब कर रही थी ना तो मेरा परफेक्ट ही नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ और ये सीधे हाथ से मैं बना नहीं पाती हूँ। तो इस हिसाब से ना मुझे लेट भी हो रहा था। फिर मैं बोली जाने दो, हमारे वीवर काफ़ी स्मार्ट हैं, समझ जाएंगे, इसको राउंड राउंड ही तो करना रहता है और कोई उसमें वो नहीं है, सिंपल सा ही है। नीचे में 2 लाइन है ना इसका बॉर्डर दे दी हूँ, और इस क्रीम में ना मैं और पिंक कलर डाली हूँ और एमल्शन भी डाली हूँ, क्योंकि मैं बोली ज़्यादा कलर रहेगा तो कहीं टेस्ट थोड़ा अलग ना आए। और पाइपिंग बैग में ना मैं क्रीम और एमल्शन दोनों डाल के रब करी हूँ, क्योंकि है ना मुझे डार्क चाहिए था। जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही आया, क्योंकि इससे भी ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगेगा। और 2 लाइन में ये सिंपल सा बनाई हूँ। उसके बाद है ना मैं रोज़ नोज़ल ली हूँ, R11 का मैं रोज़ बनाने वाला नोज़ल ली हूँ, और उसमें वाइट क्रीम डाली हूँ सिंपल सा। यही मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़ा वाइट का काम था इसमें, लेकिन और ये साइड में ना मैं एक है ना जो बीच में स्ट्रो डालते हैं ना वही डाली हूँ, और फिर 2-3 ड्रॉप है ना उसमें पिंक कलर डाली हूँ ना, और वही स्ट्रो से ऊपर नीचे कर दी हूँ ना, तो ये अच्छे से ही हो गया है। और एकदम अच्छा फ्रिल का क्या था ना, मुझे नीचे ना पिंक करना था और बाकी ऊपर वाइट करना था, तो उसी हिसाब से एकदम परफेक्ट तैयार हुआ जैसा मुझे चाहिए था। और ये डिज़ाइन है ना मैं पहले और सोची थी, लेकिन बनाने के टाइम पे ना मैं सोची कि ला ऐसा ही कर दूं। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आप डिज़ाइन कुछ और सोचे रहते होंगे, जब बनाने खड़े होते होंगे तो कुछ और बन जाता है। तो ये मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरा ये डॉल। और ये जो फ्रिल में बनाई हूँ ना एक, और दूसरा वाला ना उसके अपोजिट में बनाई हूँ, जैसे एक है तो उसके आधे से दूसरा वाला शुरू करी हूँ। आप भी ऐसे टाइप का बनाएंगे ना तो ऐसी परत टाइप का दिखेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मेरा पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो मैं अपने घर वालों को बुलाई और बोली कि पहले देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब वो लोग बोले हाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो जाके तसल्ली हुई कि हाँ सही में अच्छा ही लग रहा है। मैं ऐसा हमेशा ही करती हूँ, जब मैं केक बनाती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, तो घर वालों को बुला के दिखाती हूँ कि सही है कि नहीं। जब वो लोग हाँ बोल देते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो फिर मैं मिटा देती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मैं मिटाई भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा परफेक्ट ही रहता है। मैं भी मिटाती हूँ, बनाती हूँ, मिटाती हूँ, फिर बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने कस्टमर को अच्छा ही देने की कोशिश करें। और ये जो साइड में देख रहे हैं ना आप, जब मैं पाइपिंग बैग से करने लगी तो समझ में आया कि अरे इसमें साइड में थोड़ा सा कट लगा हुआ है, वहाँ से क्रीम निकल रहा है। लेकिन अब मैं इसको दूसरा क्रीम नहीं ले सकती थी, क्योंकि सारा सेट करके एक साइड में क्रीम लगा के कलर लगा के फिर ये बना रही थी। तो मैं बोली जाने दो, यहीं पे मैनेज करती हूँ। बार बार मैं अपना नोज़ल के वो हिस्सा पोंछ रही हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 जगह गिर ही गया है। और आप भी ऐसा अरे ये फट से बन गया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 6-7 मिनट के अंदर ही ये सारे फ्रिल और नीचे का सारा तैयार हो गया था। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन बनानी रहेगी, अगर लगे आप लोगों को कि टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं और जल्दी ही बनेगा। और ये रहा डॉल। और इसको जब मैं कपड़ा पहनाई ना तो पूरा वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, साइड में मेरा हो गया हाथ, और मुझे लगा ना कि पूरा ही रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से और दिख भी रहा है आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल से ये आगे का तो दिख रहा है, पीछे डॉट डॉट ही दे दी थी। जो नीचे रोज बनाई हूँ ना डॉल के, उसी से ये मैं डॉट डॉट दे दी थी और कुछ भी नहीं करी हूँ। और ये लगाने के बाद मैंने इस पर स्प्रे करी हूँ, आगे आप देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग सा दिखेगा ना तो और भी सुंदर लगेगा। और ये मैं जब डॉल लगाई ना तो मैं ना उतना ध्यान नहीं दी, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे इसके बाद दूसरा बनाना था। और ये जो नीचे आप वाइट देख रहे हैं ना डॉट दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा देने का मन था, लेकिन जब कभी हम ऐसा रोज़ बनाते हैं ना तो बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाता है, तो उस हिसाब से वो जगह हाइड करने के लिए हमको बनाना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा बना दी। और डॉल जो भी आप देखें ना कि उठा के मैं फिर से रखी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले अरे डॉल थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, फिर उसको मैं सीधा करी हूँ। तो आप लोग भी ना ऐसा सब ध्यान दें कि हाँ क्या सीधा क्या टेढ़ा है, ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाने के बाद अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होता है।
और ये मेरी फाइनल डॉल तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बड़ी मेहनतों के बाद मेरा ये वीडियो रेडी हुआ है। और ये स्प्रे कर दो ना तो केक में और भी जान आ जाती है। काफ़ी सुंदर लग रहा था और फ्रॉक में तो करना ज़रूरी ही था। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आए और आप लोग ट्राई भी करें। जब आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे इंस्टा पर मैसेज करेंगे कि मैंने आपका देखकर ये केक बनाई हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।